औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये जून का आखिरी हफ़्ता है जो कि 22 से 30 जून के दरमियान में है। और सबसे पहले हम ये हफ़्ता शुरू करने से पहले इस्लामी याददाश्त के बारे में आपको बता देते हैं कि इस हफ़्ता में 18 ज़िलहज ईद गदीर है, जबकि इस ईद गदीर को जैसा कि आपको मालूम है कि मौला अली की वलायत का ऐलान हुआ था और ये बहुत मुबारक दिन है। 19 ज़िलहज है। 19 ज़िलहज को शब रुखसती है सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, और ये इस हफ़्ते की कुछ अहम याददाश्त थी। और इसके बाद अब हम अपने ये हफ़्ता कैसा रहेगा उस जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ़्ता में आपके सैयारे क्या कहते हैं और क्या मालूमात दे रहे हैं और क्या अहकामात दे रहे हैं। तो एक नज़र इस पर भी हम डालते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हमने जायजा कशीद किया जो कि 22 से 30 जून 2024 के दरमियान में है। और इस जायचा में हमने सैयारों की पोजीशन देखी। तो जब सैयारों की पोजीशन देखी तो कुछ इंकशाफात हुए, और वो इंकशाफ ये हुए कि 20 जून से, यानी कि 20 जून से और 23 जून तक कमर दर कौस है, और यानी कि सैयारा कमर बुर्जा कौस में है। और 30 जून को शरफ़ कमर भी है, यानी कि इस हफ़्ता के बिल्कुल आखिरी दिन में। और इसी तरीके से 26 जून को एक अहम दिन आ रहा है और ये बुध का दिन होगा। तो ये अतारुद की नज़र तसलीस है सैयारा ज़ुहल के साथ। और 29 जून को हफ्ते का दिन होगा जो ज़ोहरा की नज़र तस्दीस से सैयारा मरीख के साथ। ये दोनों नज़रात खुशाइन हैं और पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं। अब देखते हैं कि 29 जून को जो सैयारा मरीख की सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्दीस है, ये आपको फ़ायदे क्या दे रही हैं कि इन दिनों में आप अपनी क़ुव्वत से काम लें, आप दोस्तों में मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करें। ये वक्त है कि जब आप दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि जब आपको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, जब आप अपने पोशीदा राज अपने तक ही रखें। लेकिन अगर किसी के सामने अपने राज को खोल दिए तो अब वो राज नहीं रहेगा, बल्कि आपके ऊपर तनकीद का एक बहुत बड़ा बहाना बन जाएगा। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपकी मदद करना चाहते हैं, आप उनसे ज़रूर मदद हासिल करें और अपने मामलात को हल करें। ये दिन ऐसे हैं कि जब हौसला और सब्र से आप काम लें। आपके मामलात जो कि बिगड़ते जा रहे थे अब वो बेहतरी की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप अपने जुर्रतमंदाना फ़ैसलों से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले आएँ। ये हफ़्ता आपको कमज़ोरियों को दूर करता है। अगर आप में पहले से कोई डर खौफ की अलामात हैं या नींद में एकदम से डरने के ख्वाब आ रहे हैं और खौफज़दा ख्वाब आ रहे हैं, तो ये दिन ऐसे हैं कि वो ख्वाब इस दिनों में ख़त्म हो जाने चाहिए। ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि आप अपने सदका की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और सदका क्या है हम कई बार अब आपको बता चुके हैं। अपने काम पर आप मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ उसको जारी रखें, उसे कहीं पर रोकें नहीं। हर मुश्किल का मुकाबला आप हौसले के साथ करते जाएं, मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये दिन ऐसे हैं कि आप अपने अहल खाना के साथ कहीं पर सैर तफरीह के मकाम पर भी जा सकते हैं, और छुट्टी का दिन अपने अहल खाना के साथ गुजारें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपने निजी मसाइल को भी हल करें। वरासी जायदाद से मुतालिक ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आपको अब उनको हल कर देना चाहिए। कानूनी मसाइल भी हल तलब हैं और आपको वो मसाइल भी हल कर लेने चाहिए। ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आपकी तबीयत में रोमानवी माहौल रहेगा और आपकी तबीयत में एक अच्छाई का अंसर रहेगा और मिजाज में बड़ा धीमापन आ जाएगा। गोया कि ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरे हैं और ये हफ़्ता मुकम्मल तौर पर आपको सपोर्ट करे हर लिहाज से। और 30 जून को शरफ़ कमर है जो कि एक बहुत बेहतरीन वक्त है। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपने रुके हुए कामों को करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सोर। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है।
हमने जायचा कशीद किया 22 से 23 जून 2024 का, और इसमें देखा कि आपके सितारे किस हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं। जायचे में हमें ये पता चला कि ये हफ़्ता आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है, चूँकि आपके जायचा में 2 सैयारे ऐसे हैं जो कि बड़ी पावर के साथ हैं। सबसे पहले तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा इन दिनों में मजबूत हालत में है। ये सैयारा मरीख के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा एंगल बना रहा है, और जब ये वो एंगल कायम कर रहा है, यानी कि आसमान पर एक ऐसे जाविया बना रहा है कि वहाँ से मस्बत शुआएं, ताकतवर शुआएं आपके ऐसी एनर्जी दे रही हैं कि जिनमें आप हिम्मत, बहादुरी, ताकत से काम ले सकते हैं। महबूब से मुतालिक मामलात आपके हल हो सकते हैं। अगर आपके शरीक हयात से कोई मामलात पहले पेचीदा चल रहे थे, अब वो आसान हो चुके हैं और मामलात आपके हल होने की तरफ आ रहे हैं। अजीज़ बहन भाइयों से भी आपके इख्तलाफात दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और सुलह की तरफ आप आ रहे हैं। अखराजात में कमी करके आप आने वाले वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्यार मोहब्बत का सैयारा महबूब से मुतालिक ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना रहा है, और कुछ ऐसे अफराद भी जिनका ताल्लुक टॉरस से यानी कि बुर्ज सौर से है, हमें इन दिनों में मंगनी, शादी, निकाह, ब्याह में बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ऐसे अफराद को कुछ खुशखबरियाँ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये दिन ऐसे हैं कि जिनमें कि आपके लकी अदद 3 और 1 अब भरपूर ताकत में है, किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इन दिनों में आपके कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र भी फ़ायदेमंद हो सकता है, और सफ़र किसी भी हवाले से अब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा। आपकी गफलत किसी अलालत का बाइस बन सकती है, यानी कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं इन दिनों में अगर आपने गफलत से काम लिया। ख़वातीन तेज़धार आलात से या किचन में काम करते हुए आग से या नोकधार आलात से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें तो आप किसी नुकसान से बच सकती हैं, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। ये वो अय्याम है कि जब आपके सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और ख़ास तौर से 30 जून आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा है, क्योंकि शर्फ़ कमर है और ये आपके लिए एक मुबारक वक्त है, क्योंकि कमर आपके बुर्ज में मौजूद है, और जब ये आपके बुर्ज में 3 दर्जा पर आता है तो ये आपको बहुत सारे मामलात बेहतरी के तौर पर ले आता है और आपके मामलात में आसानियाँ पैदा कर देता है। बहुत लकी वक्त है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जोज़ा, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। आपके लिए जायचा कशीद किया जो कि हमने 22 से और 30 जून के दरमियान में कशीद किया, और जब इसमें आपके सितारों की पोजीशन देगी तो आपका जायचा बहुत अच्छे हालात दिखा रहा है। आपके सितारे अच्छी पोजीशन में हैं। वजह उसकी ये है कि सैयारा अतारुद के सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस है। ये एक अच्छा एंगल है आसमान पर, एक ऐसा एंगल बन रहा है 26 जून को कि जब आपके सितारे बेहतर से बेहतर पोजीशन में होंगे। ये 26 जून बुध का दिन होगा, और इस दिन आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये असरात आप पर बहुत ज़्यादा मस्बत रवैया आप पर डालेंगे, यानी कि आपके जो बिगड़े हुए मामलात थे उनको बेहतरी की तरफ ले आएंगे। इन दिनों में तिजारत की गई तो उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये अयाम ऐसे हैं कि आपकी कामयाब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपके कारोबारी मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अगर इन दिनों में आपने तहरीर, तकरीर, बहस, तकरार की किसी से, तो उसमें भी जीत आपकी होगी। बुज़ुर्गों से आप फ़ायदा ले सकते हैं। इन दिनों में आप रूहानी महाफिल में शिरकत कर सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब इबादत रियाजत की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा, और इन दिनों में किए गए वज़ाइफ, इबादत रियाजत आपकी रूहानियत को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे। ख़वातीन इन दिनों में अपने शोहर से कोई भी अपनी बात मनवा सकती हैं, क्योंकि ये वो दिन है कि जब उनका दिल आपकी तरफ ज़्यादा माइल होगा और उनकी तबीयत में नरमी का अंसर हमें नज़र आता है। ख़वातीन इन दिनों में तेज़ रंगों के लिबास भी इस्तेमाल कर सकती हैं और तेज़ खुशबू भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसी तरीके से मर्द हजरात भी
तेज़ रंग के लिबास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मौसम के मुताबिक, चूँकि मौसम गर्म होगा तो आप थोड़ा सा मोहतात ही रहें और खुला लिबास इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दुश्मनों की जानिब से भी ख़तरात इन दिनों में हमें टलते हुए नज़र आ रहे हैं, और बेहतर है कि इन दिनों में आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। और सदका जो हमने आपको कई बार बताया कि आप दाना मिक्स लें और वो अपने हाथ से परिंदों को डालें, और आपका दिन बनता है बुध का, और वक्त आपका बनता है 1:15 से 2 बजे दोपहर का वक्त बनेगा। तो ये सदका आप ज़रूर दें। इस सदक़े की बरकत से आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत आपसे टलती हुई नज़र आ रही है। बुज़ुर्गों से अपने हक़ में दुआ ज़रूर करवाएं, बिगड़े हुए मामला दुरुस्त हो सकते हैं, रूहानी इमदाद भी आपको मिलेगी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज सरतान की तरफ। हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपका जायचा कशीद किया गया 22 से और 30 जून के दरमियान में। आपका जब जायचा कशीद किया गया तो इसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली, और आपके सैयारे बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। आपके बुर्ज का हाकिम बुर्ज कौस में है, जो कि सफ़र की रुकावटों को दूर कर रहे हैं इन दिनों में, और आपके बिगड़े हुए मामलात को तेज़ी से सुधार रहे हैं। और फिर दूसरा यह है कि आपके बुर्ज में सैयारा ज़ोहरा का क़याम इन दिनों में इशारा दे रहा है कि आप में रोमानवी तबीयत, रोमानवी माहौल रहेगा, आपके लहजे में नरमी रहेगी, और ख़वातीन की अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगी, और मर्द हजरात की अट्रैक्शन भी ख़वातीन की तरफ इन दिनों में रहेगी। यह हफ़्ता कारोबारी लिहाज से भी बेहतर है। आमदनी में इजाफ़ा हमें इन दिनों में नज़र आ रहा है, लेकिन उसी हद तक अखराजात में भी इजाफ़ा है। इन दिनों में सफ़र आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे अंदरून मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं। ये अयाम इशारा दे रहे हैं, और जायचे में सितारे इशारा दे रहे हैं कि आपको शरीके कार का ताउन भी हासिल रहेगा। छोटे सफ़र पर भी जाने के इम्कानात हैं। इन दिनों में मुस्तकबिल के लिए आप मनसूबा बंदी कर सकते हैं। आपको एक ऐसे शख्स की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा जो कि कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन आप फिर भी दिल पर उसकी बात को ना लें। ये सब कुछ वक्ती तौर पर है, और चंद योम के बाद मामलात अपनी जगह पर बेहतर आ जाएंगे। आप हौसला मंद रहें और हौसले से हालात और मामलात का मुकाबला करें। मोहतात रहें और मोहतात के साथ अपने सफ़र को जारी रखें, एहतियात के साथ अपने सफ़र को जारी रखें। समाजी तकारीब में भी आपको शिरकत का मौका मिल सकता है, और कुछ ऐसी खुशी की तकारीब भी हैं जिनमें कि आपको मदऊ किया जाएगा। आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, अपने दोस्त अहबाब से मिलें और खुशियाँ मनाएं, और उनसे मिलकर अपने अहवाल को बिल्कुल बयान करें, यानी कि अपने दिल की बातें भी आप उनसे करें, और ज़्यादा उनमें घुल मिल जाएं। अपने जहनी थकान को और टेंशन को रिलीज़ करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। 26 जून को सैयारा अतारुद की नज़र तसलीस है सैयारा ज़ुहल के साथ, और 26 जून बुध का दिन होगा। तो इन दिनों में आप अपने मामलात को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनसे भी इन दिनों में दुआ के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। उनकी खिदमत करें, और फिर उनकी दिलजोई करें, और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। यानी 26 जून आपके लिए बहुत लकी दिन भी साबित हो सकता है। 29 जून जैसा कि हमने बताया कि सैयारा ज़ोहरा का सैयारा मरीख़ के साथ नज़र तस्दीस है, और ये हफ्ते का दिन होगा। ये दिन भी आपके लिए खुशी की अलामत है, यानी कि आपके सितारे मजबूत हैं। इन दिनों में आपको ससुराली रिश्तेदारों से भी फ़ायदा मुमकिन हो सकता है, और ख़वातीन के भी मामलात इन दिनों में बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन इन दिनों में किचन में काम करते हैं, ज़रा एहतियात से काम लें। यानी कि 29 और 30 जून को शर्फ़ कमर है, यानी कि सैयारा कमर भरपूर ताकत में है। इन दिनों में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहा है। ये था बुर्ज सरतान का, और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके लिए हमने जायचा कशीद किया 22 से और 30 जून के दरमियान का, और इसमें सितारों की पोजीशन देखी कि सितारे आपके किन मामला से, किन हालात से और कैसे क्या गुजर रहे हैं। और आपके सितारों की जब पोजीशन देखी तो हमें ये पता चला कि सबसे पहले तो बहुत अच्छी अलामत ये है कि हफ्ते का जो आखिरी दिन है वो आपके लिए बड़ा मुबारक साबित हो रहा है, चूँकि शर्फ़ कमर है, आपके बंद रस्ते खुल रहे हैं।
और 26 जून यानी कि बुध का दिन है, तो यहाँ पर सैयारा अतारुद की सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस है। ये भी बहुत अच्छी अलामत है और बहुत अच्छे मामलात को तरीके से हल किया जा रहा है, यानी कि आपके ख़ानदानी मसाइल, बहन भाइयों से मुतालिक मामलात आपके बेहतरी की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। 29 जून को हफ्ते का दिन होगा, सैयारा ज़ोहरा की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस है। ये भी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है और आपके बहन भाइयों से मामलात को बेहतर कर रही है और ख़ातून खाना से आपके मामलात को बेहतर कर रही है। अब वो ये देखें कि मसला ये नहीं कि लोग आपको जांचने की अहलियत नहीं रखते, आपका लोगों में शख्सी कदर आपकी बहुत ज़्यादा है, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, आपका हल्का अबाब अच्छा है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे दोस्त भी शामिल हैं जो कि दुश्मन का दर्जा रखते हैं। बज़ाहिर दोस्त हैं लेकिन वो दुश्मन हैं और वो अंदर अंदर आपको खाने की और काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन लोगों को पहचानें और इनको अपने से दूर कर दें। आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और उनको अपने दिल की वो बातें भी बता देते हैं जिनको बतानी नहीं चाहिए। लिहाजा आप दौरान गुफ्तगू बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करें। इन दिनों में आप कोई मुआहदा करने लगें, आप कोई एग्रीमेंट करने लगें, किसी चीज़ पर दस्तखत करने लगें और कोई अगर वादा करने लगे तो बहुत सोच समझ कर करें। सितारे आपके हक में हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर सकते हैं इन दिनों में। इन दिनों में अगर सरमायाकारी का इरादा हो तो पहले खूब छानबीन कर लें उसकी और फिर उसके बाद सरमायाकारी की तरफ आएँ तो आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगर इन दिनों में आप ये सोचते हैं कि सब कुछ अब बेहतर हो गया और हमेशा ही बेहतर रहेगा तो आप गलत हैं। आप अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। ये जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं ये वक्ती हैं और इन दिनों में अगर आपने माली तौर पर अपने आप को बेहतर किया, अखराजात में कमी लेकर आए, तो आइंदा के दिनों में जो कि हमें सैयारों की गर्दिश नज़र आ रही है तो आप किसी नुकसान से बच पाएंगे। और इन दिनों में की गई बचत, इन दिनों में जो आपने एहतियात की, तो आइंदा वो आपको फ़ायदा दे सकता है, वरना फिर मामला तो आपको मालूम है कि ख़राबी की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी को इन दिनों में भरपूर इंजॉय करें। अब बढ़ते हैं बुर्ज सुमना की जानिब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो अतारुद है और आपके लिए जायचा कशीद किया हमने 22 से लेकर और 30 जून जब आपका जायचा बनाया गया और इसमें सितारों की पोजीशन देखी हमने, तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा अतारुद पर। और ये सैयारा अतारुद सैयारा ज़ोहल जो कि वज़ाइफ का, रूहानियत का, लंबी उम्र का, इक़्तिदार का सैयारा है, इससे मिलकर नज़र तस्दीस बना रहा है, यानी कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है इन दिनों में। जब ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, बुज़ुर्गों से आपके ताल्लुकात मरासिम बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका ध्यान ज़्यादातर इबादत रियाजत की जानिब भी रहेगा, आपको बड़ी उम्र के लोगों से भी फ़ायदे होंगे। ये वक्त ऐसा है कि जब आप तहरीर, तकरीर और बहस मुबाहिसा से और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से दूसरे लोगों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाएंगे। बुज़ुर्ग ख़वातीन से इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करवाएं। अगर वालदा हयात है तो आप उनके पास बैठें, या वालदा की उम्र के बराबर जो भी ख़ातून हैं, बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, तो उनकी खिदमत आप इन दिनों में ज़रूर करें। अपने मुस्तक़बिल की तरफ आप ध्यान दें। आप कोई नई मनसूबाबंदी कर सकते हैं, अपनी औलाद के लिए आप नई मनसूबाबंदी कर सकते हैं। और इन दिनों में किया गया कोई भी मनसूबा, कोई भी ऐसी सोच आपको भरपूर मदद देगी और उसकी तकमील के हमें आसार नज़र आ रहे हैं। ये वो अयाम है कि जब कुछ बेरोज़गार अफराद को भी रोज़गार हासिल करने के मौके मिल सकते हैं। वो अफराद जो कि बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे उनके भी अब रास्ते हमें खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक्त ऐसा है कि जब कम मेहनत से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने जो आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे उन ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करें। कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, वो लोग आपके मुखलिस हैं। अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, ना कि उन लोगों से आप जान छुड़वाएं और उन लोगों से कतई ताल्लुक़ करें। वो ऐसा ना करें, क्योंकि यही लोग एक वक्त में आपको याद आएंगे और फिर आप उनकी तरफ वापस पलट कर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा मौका है कि उनसे बढ़कर आप हाथ मिलाएं और उनको गले लगाएं। महबूब या शरीक हयात से वफ़ादारियों के दिन हैं।
یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ کی محبت کا ستارہ بڑے عروج پر ہے، اور اس ہفتہ کے بالکل آخری دن تو آپ کے لیے بہت لکی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ قمر شرف کے درجہ سے گزر رہا ہے۔ جب یہ شرف کے درجہ سے گزرے گا تو عزت، مال دولت اور رستے آپ کے بہت زیادہ کھول دے گا، آپ کے لہجے میں نرمی لے آئے گا، اور آپ کے ایک رومانوی ماحول آپ کو ملے گا، آپ کی طبیعت میں محبت کا عنصر بہت زیادہ غالب آ جائے گا۔ یہ تھا برج سمنا ورگو کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج میزان اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور ہم نے آپ کا زائچہ کشید کیا اور دیکھا کہ آپ کے زائچے میں 22 سے 30 جون 2024 میں سیارے کیا کیا چالیں لے رہے ہیں اور کیا کروٹ لے رہے ہیں اور کیا آپ کو فائدے دے رہے ہیں، کیا نقصانات دے رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ ان دنوں میں آپ کے سیارے بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، اور خاص طور سے سیارہ زہرہ کا سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس قائم کرنا یہ ایک بڑی پاورفل طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پوزیٹیو انرجی آ رہی ہے جس میں آپ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ انرجی 29 جون کو ہفتہ کا دن ہوگا، اور یہ جب آئے گی تو اس کے اثرات 28، 29، 30 جون یعنی 3 دن تک مسلسل آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کی جسمانی صحت بہتر رہنے کے امکان ہے، آپ کو خوشیوں بھرا کوئی تحفہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، اور اسی طریقے سے دور دراز سے آیا ہوا ایک مہمان آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آ سکتا ہے۔ یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ ایسے میزانی افراد بھی ہیں کہ جن کے نکاح شادی کے بھی امکانات نظر آتے ہیں، یا منگنی میں بھی وہ لوگ منگنی کے بندھن میں بندھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کے معاملات پہلے سے بہترین ہو رہے ہیں، اور ان دنوں میں آپ کے سیارے جس وقت اچھی اور بہترین پوزیشن میں ہیں، یعنی کہ 26 جون کو بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 26 جون بدھ کا دن ہوگا، اور اس دن عطارد کی نظر تسلیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یعنی کہ قریبی خونی اور بزرگ خواتین سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں، آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ طالب علم حضرات کو بھی ان دنوں میں کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے، اور ان کے معاملات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کم محنت سے آپ کو زیادہ فائدے کی طرف اشارہ دے رہی ہیں۔ آپ کے معاملات یعنی کہ اب بہتر سے بہترین ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، کوئی معاہدہ کیا تھا، تو اب یہ سب چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں۔ ان دنوں میں سفر کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ایک قریبی عزیز آپ سے کوئی دھوکہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کوئی چیٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور ایک ایسا سازشی شخص ہے کہ جو آپ کے لیے سازش کا جال بن رہا ہے، آپ کو اس کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا، اور اسے ایسے بالکل نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں کے ارادوں کو بھانپنا سیکھیں، اور پھر جب آپ ان کو جانچ جائیں کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے، تو اپنے سے اسے دور کرنے میں ہی آپ کی عافیت ہے، ورنہ قریبی عزیز رشتہ دار بھی آپ کو بڑا نقصان دے سکتے ہیں۔ نئے منصوبے بنائیں اور ان کی تکمیل کریں۔ یہ ایام آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور آپ کے لیے اچھی اچھی خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ اگلا ہمارا برج ہے برج عقرب۔ آپ کا زائچہ بنایا گیا برج عقرب کے لیے، اور جو کہ 22 سے اور 30 جون 2024 کا زائچہ تھا، اور اس زائچہ میں ہم نے سیاروں کی پوزیشن دیکھی کہ کیا پوزیشن ہے، کیا امکانات ہیں، کیا احکامات ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس ہفتہ کے بالکل شروع میں ہی آپ کے برج سے قمر تو چلا گیا ہے، اور یعنی کہ قمر در عقرب ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ قمر جو ہے برج قوس میں گیا ہے، لیکن 29 جون کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں۔ زائچہ میں دیکھا گیا کہ یہ نظر تسدیس 29 جون کو ہے، جو کہ 29 جون ہفتے کا دن ہوگا، اور یہاں پر آپ کے معاملات یہاں سے بہترین پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اس ہفتے کے آخری دن آپ کے لیے بہت اچھی خبریں لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی حالات برے نہیں ہیں۔
اس سے پہلے بھی آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ 26 جون کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بدھ کا دن ہے اور سیارہ عطارد کے سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسدیس ہے، یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، یعنی کہ یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہے، آپ کے معاملات کو بہترین طریقے سے یہ ہفتہ گزارنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے کاموں کو مکمل کر سکتے ہیں، ان کاموں کو جو کہ پچھلے دنوں آپ نے چھوڑ دیے تھے۔ اپنے ازدواجی معاملات کو بھی آپ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، کاروباری معاملات کو بھی ان دنوں میں نمٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ گو کہ مصروفیت بھرا ہے، اور وہ کام جو کہ گزشتہ دنوں آپ نے ادھورے چھوڑ دیے تھے تو ان دنوں میں آپ ان کو مکمل کر سکتے ہیں، اور یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ ان دنوں میں آپ نے ہر حال میں ان کاموں کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، تلخ کلامی سے آپ گریز کریں گے اور اپنے لہجے کو ذرا نرم کریں گے، اپنے رویوں کو بھی آپ نرم کریں گے، آپ ایک دم میں حد سے زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے ہیں، اور اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس کو کیا دے رہا ہوں، تو آپ اس فیاضی سے پہلے آپ بندے کو دیکھ لیا کریں کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے بھی ایک شخص آپ سے کچھ رقم لے کر اور غائب ہو چکا ہے، اور یہی معاملات آپ اگر تھوڑا چھان پٹک کر کریں تو آپ کسی نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ سوچے بغیر سمجھے بغیر کوئی فیصلے کرنا اچھا نہیں ہے، اور 30 جون کو شرف قمر ہے جو کہ معاملات کی مزید بہتری کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، شرف قمر اور آپ کے سیارے بہت اچھی حالت میں موجود ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو برج قوس کی جانب، سیجیٹیریس جسے کہا جاتا ہے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، اور آپ کے لیے زائچہ بنایا گیا جون کے آخری ہفتے کا، 22 سے اور 30 جون کے درمیان کا زائچہ بنایا ہے، اور اس زائچہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ستارے کس پوزیشن میں ہیں، کن معاملات میں ہیں، تو جب زائچہ بنایا تو اس میں پتہ چلا کہ 26 جون کو آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے، یہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے، آپ کے معاملات کو تیزی سے حل ہونے کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور لہجے میں نرمی اور روحانیت کا حصول ان دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اب 26 کے بعد آپ کے آگے 29 جون کو بھی آپ کے معاملات بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر سیارہ زہرہ کی نظر تسدیس ہے، سیارہ کہ 29 جون کو ہفتے کا دن ہوگا، اور یہاں پر سیارہ زہرہ کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس ہے، یعنی کہ خواتین سے متعلق معاملات آپ کے تیزی سے بہتری کی طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے خاتون خانہ کے اپنے شوہر کے ساتھ بھی معاملات بہتر سے بہترین نظر آ رہے ہیں۔ اور 30 جون جو کہ اس ہفتے کا بالکل آخری دن ہوگا، یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ اب آپ کے معاملات بہترین ہو چکے ہیں، سفر کی بندشیں رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں، چونکہ 30 جون کو شرف قمر ہے۔ شرف قمر کیا ہے کہ جیسے کہ قمر در اقرب ہوتا ہے کہ یہ قمر نحس ترین ہو جاتا ہے ان دنوں میں، اور یہ شرف قمر کیا ہے کہ یہ سعادت ترین ہو جاتا ہے، یہ مبارک ہو جاتا ہے، آپ کے لیے سارے رستے کھول دیتا ہے۔ تو 30 جون کو شرف قمر ہے جو کہ 2.5 دن تک رہے گا۔ اب آپ کے زائچے میں دیکھا کہ کچھ ایسے دوست عزیز رشتہ دار ہیں جو کہ آپ سے بہت ساری توقع رکھتے ہیں، آپ سے معاملات حل ہونے کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو آپ ہاتھ بڑھائیں، قدم بڑھائیں اور اس مسئلے کو حل کر دیں۔ آپ اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ ضرور کریں، اور ان کا دیا گیا مشورہ کبھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیں اور نیکی سے دیں، اور آپ اپنے محسنوں کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ مسرتوں بھرے ہیں، خوشیوں بھرے ہیں، ان کو خوشیوں کے ساتھ گزاریں تو آپ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ ان دنوں آپ زندہ دلی کا مظاہرہ کریں اور زندہ دل ہو کر دوستوں میں گھل مل جائیں، عزیز اقارب میں گھل مل جائیں، اہل خانہ کے ساتھ گھل مل جائیں، اور وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ کوئی بھی ناکامی آپ کے ان دنوں میں نزدیک نہیں ہے، ہر رستہ آپ کے لیے کھلا ہی ہے، آپ سچائی پر ہیں، آپ حق پر ہیں، تو لہذا جیت آپ کی ہے۔
कानूनी वसाइल भी इन दिनों में बहुत कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से उन पर बहुत जीत नज़र आ रही है, आप सबकत ले जाएंगे, यानी कि कानूनी मसाइल भी इन दिनों में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कारोबारी मुआहदे किए थे, कोई वादे किए थे आपने, तो उन वादों के भी पूरा होने का वक्त आ रहा है और बहुत आसानी से आप इन वादों को पूरा कर सकते हैं। अपने लहजा को, अपने रवैया को नरम रखें और रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बना लें। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज जद्दी की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। आपके लिए जायचा बनाया गया और जायचे में देखा कि आपके सितारे इस हफ्ते क्या कह रहे हैं और किन हालात से, किन मामला से गुजर रहे हैं। जब आपका जायचा बनाया गया 22 से और 30 जून 2024 का, तो इसमें सितारों की पोजीशन देखी तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपके सितारे इन दिनों में अच्छी पोजीशन में हैं और मजबूत पोजीशन में हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये है कि 26 जून को बुध का दिन है, तो इस दिन आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल, ये सैयारा अतारुद यानी कि इल्म, अकल, दानिशमंदी के सैयारे के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहे हैं। नज़र तसलीस ऐसी नज़र होती है कि जो साद है, जो वहाँ से मस्बत क़ुव्वतें दे रही हैं और इस नज़र के तहत औलाद से वाबस्ता उम्मीदें और तवक्कात पूरी हो सकती हैं। बहन भाइयों से वाबस्ता तवक्कात उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं। इन दिनों में किए गए कोई भी काम की इब्तदा आपके लिए मुबारक साबित हो सकती है। आप नए काम की इब्तदा कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब हर तरफ आपकी जीत है और आपके मामलात आपके हक में जा रहे हैं। इस हफ्ते अपनी जिस्मानी सेहत की जानिब भी आप खसूसी तवज्जो दें, आपकी सेहत बेहतर होगी। और ये वो अयाम है कि जब आपकी मसरूफियत हद से ज़्यादा होगी। इन दिनों में आप मुस्तकबिल के बारे में अहम फ़ैसले कर सकते हैं और ये अयाम ऐसे हैं कि जब आपने अहम फ़ैसले किए तो जाहिर सी बात है कि उसका नतीजा आपके हक़ में बेहतर होगा। इसके बाद दूसरा जो अहम हमें नज़र आया सैयारों की पोजीशन, तो वो 29 जून नज़र आई कि 29 जून को सैयारा ज़ोहरा का सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस कायम करना, ये भी एक बड़ी खुशी की अलामत है और बड़ी पावरफुल अलामत है कि आपके खातून खाना से यानी कि शरीक हयात से आपके मामलात बहुत बेहतर और बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से वो अफराद जो कि अब तक कोई शादी के बंधन में नहीं बंध पाए या मंगनी नहीं हुई या जिनके रिश्ते तय नहीं हुए, तो यहाँ पर हमें उन जद्दी अफराद के मामलात बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं और ऐसा इन सैयारों की रोशनी में कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि वो किसी रिश्ते इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो जाए और कहीं उनकी बातचीत मजबूत हो जाए। और ऐसे जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनके अगर पहले शरीक हयात के साथ मामलात बिगड़े हुए थे और आपके ताल्लुकात ख़राब थे, तो ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि अब वहाँ पर आपके लिए बेहतरी है और आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तालिब इल्म इन दिनों में अपनी तालीम की तरफ मुकम्मल तवज्जो दें। आप कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दौरान सफ़र आप मोहतात रहें। सफ़र किया गया आपके लिए मुबारक साबित होगा। अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं, छोटे सफ़र भी आपको पेश आ सकते हैं। और ख़ास तौर से इस हफ़्ते का जो आखिरी दिन होगा तो वो 30 जून एतवार का दिन है और इन दिनों भी आपके सफ़र हमें नज़र आ रहे हैं जायचा में और ये शर्फ़ कमर का वक्त है और ये शर्फ़ कमर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो सकता है। अब अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं और जो है बुर्ज दलाव अक्यूरस। बुर्ज दलाव और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुर्ज है, मेहनती लोगों का बुर्ज है और आपके बुर्ज के मुताबिक हमने एक जायचा कशीद किया है जो कि 22 से 30 जून 2024 का है और इस जायचे में देखा कि आपके सितारे किन मामला से, किन हालात से और क्या पैगामात लेकर आ रहे हैं और सितारों की चाल आपको क्या बता रही है। तो इन दिनों का जब इस हफ़्ते का हमने जायचा कशीद किया 22 से और 30 जून 2024 का, तो इसमें हमें ये पता चला कि आपके सैयारे इन दिनों में बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं। आपके सितारे बहुत अच्छा एंगल बना रहे हैं। इस पूरा हफ्ता में पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं आपको, आपके बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जा रहे हैं आपके सैयारे। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि 22 जून से 26 जून तक आपके मामलात बेहतरीन हैं। और 26 जून को हमने देखा आपके जायचे में कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल
अतारुद के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अलामत होती है, यानी कि दोनों सैयारे आसमान पर ऐसे एंगल पर हैं कि उस एंगल से जब ये ज़मीन पर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, आपके बुर्ज के हामिल अफराद तेज़ी से उसको कबूल करते हैं। औलाद से वाबस्ता तवक्कात उस एनर्जी के तहत पूरी हो सकती हैं, रूहानियत आपकी बढ़ सकती है, उम्र में अल्लाह पाक आपके बरकतें डालेगा, किसी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है, आपके ख्वाहिशात की तकमील के दिन हैं, आपके मामलात दुरुस्ती की तरफ आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए अच्छी खबर दूसरी ये है कि 29 जून को हफ्ते का दिन है और सैयारा ज़ोहरा का सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस बन रहा है आपके ज़ायचे में। जब ये एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, ज़ोहरा का ताल्लुक़ ख़वातीन से है, मरीख का ताल्लुक़ मर्द हज़रात से है, लिहाजा इशारा तो ये मिल रहा है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात जो कि इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर वो कहीं पर शादी करना चाहते हैं, कहीं पर बातचीत पूरी करना चाहते हैं, कहीं पर इस ज़वाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी खातून खाना के मामलात अपने शोहर से अच्छे नहीं थे, तो ये वो अयाम है कि जब वो तलखियाँ और वो नाराज़गियाँ ख़त्म की जा सकती हैं, उलझाए हुए मसलों को सुलझाया जा सकता है। इन दिनों में समाजी तकरीबात में या खुशी की तकरीबात में आपको मौका मिल सकता है शिरकत का। अपने मसाइल को हल करने की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दें। कोई नया कारोबारी मुआहदा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुर्ज का अब जो हाकिम सैयारा है आइंदा आने वाले दिनों में रिज्जत इख्तियार कर रहा है, यानी ये 30 जून से रिज्जत इख्तियार करेगा। रिज्जत से मुराद ये एक गर्दिशी दौर में चला जाएगा और जो कि 15 नवंबर तक रहेगा। इसके मनफी असरात आप पर पड़ेंगे। लिहाजा इन दिनों में जो कुछ आप कर सकते हैं, अगर आप नगीना अपने बुर्ज के मुताबिक नीलम पहनना चाहते हैं तो आप पहन लें, और इसका बेहतरीन जो वक्त है वो 26 जून को है। इसके बाद आपका सैयारा गर्दिश में चला जाएगा जो कि 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। अब मामलात आपके काबू में इतने नहीं रहेंगे और मामलात आपके कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। ये गर्दिशी दौर 15 नवंबर तक रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज यानी कि बुर्ज हौद की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौद, पाइसिस जिसे कहा जाता है। और पाइसिस का एक जायचा कशीद किया, हमने जायचा बनाया जो कि 22 से और 30 जून 2024 का है। इसमें सैयारों की चाल देखी, इनकी रफ्तार देखी, इनका उलटना पलटना देखा, इनकी नशिस्तें जमी देखी, इनके एंगल देखे हमने, तो हमें ये पता चला कि ये जायचा आपका बता रहा है कि ये हफ़्ता आपके लिए लकी है और बहुत ज़्यादा लकी है, चूँकि इस हफ़्ते का आगाज़ ही आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और जब ये आगाज़ आपका साबित हो रहा है अच्छा, तो आपके मामलात भी बिगड़ते हुए बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। अपने मंसूबों को आप इसी तरीके से जारी रखें, दूसरों पर आप तनकीद करना छोड़ दें। नए मंसूबे जो कि आपने शुरू किए हैं उनकी तकमील के ये बहुत अच्छे दिन हैं, चूँकि इन दिनों में 26 जून को बुध का दिन है और सैयारा तारुद की सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस है। जब ये नज़र कायम होगी यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी, तो आपके बिगड़े हुए मामलात को तेज़ी से बेहतरी की तरफ ले आएगी। आपकी रूहानियत में इजाफा हो सकता है, बुज़ुर्गों की सेहत बेहतर हो सकती है, औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी हो सकती है, और ख़वातीन के मामलात जो कि पहले बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे तालिब इल्म जो कि पहले तालीम में कमज़ोर थे, अब उनके तालीमी मामलात बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप कम मेहनत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग आपको ताउन करना चाह रहे हैं तो आप उनका बिल्कुल ताउन अपने साथ शामिल करें और अपने मामलात को सुलझाने की तरफ लेकर जाएं, बजाय इसके कि आप उनको उलझाने की तरफ लेकर जाएंगे। कानूनी मामलात आपके हक़ में हैं और अदालती मामलात आपके हक़ में हैं, पंचायती मामलात आपके हक़ में जा रहे हैं और आपको लोगों की फेवर हासिल हो रही है। उनकी जब तरफदारी आपको मिल रही है तो आप जाहिर सी बात है कि आपका मेयार पहले से ज़्यादा बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी फ़ैसले कोई भी हों तो उनको उजलत में ना करें। जल्दबाजी से आप अमूमन अपना नुकसान उठा कर लेते हैं और जैसे कि पहले भी आपने एक नुकसान किया और माली नुकसान किया,
लिहाजा अगर कोई कारोबारी मामलात हैं तो उन्हें बड़ा छान पटक कर और बड़े सब्र व तहम्मुल से करें। और अगर आपने ये मामलात अपने हल कर लिए तो आइंदा के लिए आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हमें नज़र आती हैं। 29 जून को हफ्ते का दिन होगा और यहाँ पर हमें सैयारा ज़ोहरा की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस बनती हुई नज़र आती है। यानी कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है कि जब आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं और ख़वातीन से मामलात आपके बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं, और इसी तरह से खातून यानी खातून खाना के मामलात अपने शोहर से यानी कि ख़वातीन के मर्दों से मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये हफ़्ता मुकम्मल बेहतरी का है। सैयारा ज़ुहल का क़याम आपके बुर्ज में है। और अब ये भी बात आप जहन नशी कर लें कि 30 जून को शरफ़ कमर है और 30 जून को ही आपके बुर्ज में सैयारा ज़ुहल रिज्जत पजीर हो रहा है। यानी कि जो रूहानियत के पहले मकाम आपको मिल गए थे अब आपको उनको बरकरार रखना है। जब ज़ुहल यहाँ पर होगा और वो रिज्जत पजीर होगा तो आपके बहुत से मामलात को उल्टा कर देगा और ये इसकी रिज्जत 15 नवंबर तक रहेगी। यानी 15 नवंबर तक आपको बड़ा संभल कर चलना होगा और ख़ास तौर से दीनी मामलात में, रूहानी मामलात में, नज़र बद, जादू के असरात के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी इन दिनों में। तो ये था कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 22 से और 30 जून 2024 के दरमियान का था। और इसमें हमने आपके सितारों की चाल को देखते हुए बताया कि क्या मामलात हो सकते हैं, क्या ख़दशात हैं, क्या इम्कानात हैं और क्या खुशखबरियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।